नमस्कार दोस्तों। आपने सुनिए, पहला सुख निरोगी काया। तो अभी हमने माया की बात करी थी, अब हम काया की बात करेंगे। ठीक है। हेल्थ इज वेल्थ। तो कमाल की बात है, बेनिस सब कुछ देता है। अभी उसके बारे में बात करेंगे। तो काया यानी शरीर, और शरीर के साथ जुड़ी होती है बीमारियां या डिजीज। और मैं आज एक ऐसी ही डिजीज के बारे में बात कर रहा हूं जिसको ओवेसिटी या ओवरवेट बोलते हैं, फिर बाद में वो ओवेसिटी में कन्वर्ट होती है, फिर ग्रेड होती है अलग अलग, जिसको ज्यादातर लोग बीमारी मानते ही नहीं है। हालांकि कोविड के बाद अवेयरनेस आई है, लेकिन ज्यादातर लोग मानते हैं ये तो शान है हमारी, ये तो हम खाते पीते घर से हैं। ऐसे ही लगता है, क्योंकि हम भी ऐसे ही बहाने मारते थे। तो मतलब हालत ये हो रखी है दोस्तों कि इतना कई बार ओबेसिटी का ये हाल है। मैं देखता हूँ, लोग ऑब्जर्व करता हूँ, अभी ज्यादा करता हूँ। पेट एकदम बाहर निकला हुआ है कि लैपटॉप रख लो, आराम से टेबल जैसा काम करता है। अभी मैं एक फंक्शन में गया, तो एक बंदा देखा मैंने, मैं देख के दंग रह गया। मैं फोटो नहीं खींचा उनका, ऐसे खींचना नहीं चाहिए बीच में। तो इतना जबरदस्त उनका वो था बना हुआ, पेट का घेरा, कि फिर उन्होंने ऊपर से टाई पहनी हुई थी। अब टाई की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि उस पेट के घेरे को लांग पाए। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक। तो वो ऊपर इस तरीके से रखी हुई थी, मतलब ऐसे विश्राम कर रही थी जैसे किसी टीले के ऊपर सांप ने फन रख दिया हो। तो मेरी बात समझ रहे हो? तो मैंने की वाह भाई वाह। हालांकि इसका फायदा भी है, पता है आपको। मैं गुजरा हुआ हूँ इससे। जैसे मान लो आप अंधेरे में जा रहे हो, तो आपका नाक सेफ रहता है, पता है आपको। पहले ढाल का काम करता है पेट आपका। पतले लोगों की नाक खतरे में है। हेलो। तो ऐसा होता ही नहीं होता कई बार। और मान लो आप कुछ खा रहे हो, जैसे रसगुल्ला खा रहे हो, तो अगर टपक गया तो जमीन पे नहीं जाता, अपनी एरिया में गिरता है। पहले आप दोबारा टेबल उठा सकते हो, समझ लो। तो मेरा भी वेट ऐसी था, लेकिन मेरा कभी पेट इतना ज्यादा नहीं था। हमने तो हर तरफ से ग्रोथ करी थी। तो मेरा जो वेट था, मेरा एकदम से कभी नहीं बढ़ा। मैं बहुत टाइम से ज्यादा ही वेट था। और 2015-16 में जसोला में कराडा स्केल एमबी ने शुरू किया था। तो मैं वहां पर गया था दिल्ली, तो मैं चेक कराते, तो मेरा वेट उस वक्त भी लोगों को ज्यादा नहीं लगता था, लेकिन मेरा वेट था 129.9 केजी, यानी 130 केजी। क्या हुआ, घबरा गए? तो मैं लोगों से पूछता था मेरा वेट कितना होगा, बोले होगा 100 किलो। मैं, रहने दो, तुम्हारी सोच छोटी है, और बड़ा सोचो। बोले 105 होगा। अरे रहने दो, तुम्हारे बस का नहीं है। मेरी बात समझ, तो लोग बड़ा सोच नहीं पाते ना। एक्चुअल में कई बार स्केलेटन आपका बड़ा होता है, ढांचा जैसे चौड़ा होता है, कई बार ब्रॉड होता है, जैसे पठान बॉडी बोलते हैं जिनको, इसमें हाइट भी अलग ही ज्यादा होती है, या मसल मास भी ज्यादा है, फैट भी ज्यादा है। तो कई बार वेट ज्यादा होने पे ज्यादा दिखता नहीं, लेकिन ज्यादा होता है वेट। मेरा ऐसे ही था, लोग जज नहीं कर पाते थे कि इतना वेट होगा। तो फिर हमने वेट अभी कम किया, 25 केजी आज की डेट में कम है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा मैं उस वक्त कैसा दिखता था, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने मुझे हालांकि उसी रूप में देखा है। फिर भी कोई अगर नया व्यक्ति मेरे को देख रहा है, तो सुगेश जी मेरी हेल्प करेंगे दिखाने में। ये देखिए, ये 2020-21 का फोटो, कोविड के टाइम का है। तो आप देख सकते हैं, कोई भरे पूरे परिवार का व्यक्ति ऐसा ही होता है। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए, आपको लग रहा है ना कोई है, कोई मतलब कोई जबरदस्त बंदा, चारों तरफ से फुल फिल है एकदम, सब तरफ से ग्रोथ है, सिर्फ एक तरफ से नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए, ये भी 2021 का फोटो है। ये किसी फंक्शन का है। इसमें मेरा चेहरा जो है, ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी अंडाकार है, मेरा चेहरा भी ऐसे ही है। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए, ये इस फोटो को देख के आज मैं देख रहा था, तो मेरे को टेलर की याद आई, जो रूपबास में हमारे कपड़े सिलता था, मेरे और भाई साहब के। तो बोला, तंबू डेरे मेरे से सिलवाओगे क्या आप? तो आप देख सकते हैं। तो जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया, तो अब जो चेंज आया वो आप देखिए। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए, ये अब का है। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ दिन पहले का है। आप चेंज देख सकते हैं, चेहरे में चेंज देख सकते हैं। और आगे चलिए। ये भी 8-10 दिन पहले का फोटो है। यही मैं ही हूँ। ये आपने काफी लोगों ने देख ही चुके हैं। और लास्ट में एक कंपैरिजन का जो हमारा एक साथ फोटो है। ये आप इसमें कहाँ से शुरू हुए, कहाँ चले, और अभी और आगे जाना है। आज की डेट में मैं 25 केजी रिड्यूस कर चुका हूँ, और ये एंड नहीं है, बहुत स्कोप है। थैंक यू सुकेश जी। तो ये अब क्वेश्चन आता है, ये सब कैसे शुरू हुआ, क्यों हुआ ये शुरू, सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, मैंने जैसे हमारा बिजनेस का माहौल है, जैसे हम लोगों से बात करते हैं, हम इंडस्ट्री में हैं, हम लोगों को हेल्थ की बात करते हैं। आप हेल्दी रह सकते हो, वेट मैनेजमेंट कर सकते हो। तो कई बार हम बात करते हैं लोगों से, तो कुछ लोग पता है हमसे पूछते थे, भाई साहब आपके यहाँ कोई वेट कम करने का प्रोडक्ट आता है क्या? तो मैं सोचता था, ये मेरे लिए पूछ रहा है कि अपने लिए पूछ रहा है?
मुझे लगता था कि मेरे पे टॉन्ट कस रहा है कि अब, पर हम बात को संभालते। देखो मैंने ऐसा भाई साहब, तो अब मेरे को भली मत देखो, मैं तो कर लूंगा। मुझे मुझे बिलीव पक्का था, मैं कर लूंगा। मैं कॉन्फिडेंट था। मैं पहले बढ़ाओ, जितना बढ़ा देखते हैं कितना बढ़ता है। मेरा एक स्टक हो गया था, मैं कम करता था फिर बढ़ जाता, कम करता फिर बढ़ जाता, लेकिन मुझे कंफर्म था मैं कम कर लूंगा। ठीक है। तो मैं एक और एक बंदा बोला, भाई साहब वेट इतना, मैंने तेरी हिम्मत है तो तेरे को करके दिखा दे अपना, ये भी एक मजाक थोड़ी है तेरा वेट करना। ठीक। तो जब बंदे से बात करते हैं, खुल के बात नहीं कर पाते थे कि वेट लॉस का हमारे ये आता है, लेकिन कैसे भी उसको समझा देते अलग बात है। यहाँ का एनवायरमेंट ही ऐसा है। आफ्टर कोविड और चेंज हुआ, एनएलसीपी या हमारे पूरी टीम्स, हमेशा बात होती है हेल्दी वेट, हेल्थ एंड वेल्थ दोनों जरूरी है। लेकिन जो टर्निंग पॉइंट कह रहा मैं वो आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्यों मैंने स्टार्ट किया। पता तो मुझे पहले भी था वेट कैसे कम करना है। मेरा एक फ्रेंड मेरे साथ बेनिस पे जो था प्रोडक्ट यूजर, तो वो हमसे काफी टाइम प्रोडक्ट लेते रहते थे। एक दिन उसका किसी और कंपनी के बंदे ने, उनकी वाइफ का वेट ज्यादा था, उनका वेट लॉस कराया 15 kg। और उन्होंने मेरे को फोटो डाले और मेरे को फोन किया कि ललित जी देखो इनका वेट 15 किलो कम हो गया। बहुत अच्छी बात है। बोले आप भी हमारे साथ आ जाओ, अब मेरे पास आओ, मैं आपको बताता हूँ। तो मेरा दिमाग हिल गया। उनका इंटेंशन गलत नहीं था, वो चाह रहे थे कि इनका भी वेट कम हो जाए, मेरे परम मित्र हैं। लेकिन मेरा दिमाग हिल गया। मैं, ये तो ओपन चैलेंज था कि तुम्हारे पास की नहीं है, हम करके दिखाते हैं। ये बेइज्जती थी मेरी, मेरी कॉर्पोरेशन की, मेरे प्रोडक्ट्स की। हम बातें मारते, हम हेल्थ एंड वेलनेस एडवाइजर हैं, हम ये करते हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं देते कई बार। मेरी बात समझ रहे हैं? उस दिन मैंने डिसाइड किया, उनसे कुछ नहीं बोला मैंने, कोई नहीं देखेंगे, देखिए अब करना है। तो फिर मैंने किया कैसे, शुरुआत कैसे की। जैसे भी रामकेश सर बोलते हैं, सफलता, किसी भी फील्ड में आपको सफलता लेनी है दोस्त, उसके जो सिद्धांत है वो सेम है। कितना सक्सेस प्रिंसिपल आर द सेम। तो हम अपनी मीटिंग्स में या सफलता के लिए सबसे पहले क्या बोलते हैं, अचीवमेंट प्रोसेस की बात करते हैं। अगर कोई भी सफलता लेनी है तो गोल रिटेन होना चाहिए। सही बात है गलत है? तो मैंने अपने एक मिशन बनाया। सुकेश जी मेरी हेल्प करेंगे इसमें। मैंने एक मिशन बनाया और मैंने रिटिन में लिखा अपने मोबाइल में। ये आप ऊपर सबसे ज्यादा देख सकते हैं अगर आपको सही दिखाई दे रहा है तो, मिशन स्लिम ट्रिम 90 kg ऑन 31 अगस्त 2024, ये रिटिन में है। ये 2024 अब हो गया है, पहले इसमें डेट कम थी, ये मुझे बदलना पड़ा, लेकिन मेरा गोल चेंज नहीं हुआ। इस मिशन का नाम पहले था मिशन स्लिम ट्रिम 99। मेरा ड्रीम था मैं सबसे पहले अपने वेट को 2 डिजिट में लाऊंगा। लेकिन 99 अगर आपका वेट है तो आप शाम को, सुबह 99 है तो रात को वो 100 हो जाएगा, क्योंकि इतना फ्लैक्चुएट करता ही करता है। तो मैंने इसका नाम चेंज करके इसमें किया मिशन स्लिम ट्रिम 90। तो 2 डिजिट में लाना ही लाना, ये मैंने उसी दिन तय कर लिया। फिर पर डे वेट लेना शुरू किया, जैसे हम गोल को टुकड़ों में तोड़ते हैं। सुखी जी स्क्रॉल करके सबसे नीचे आइए एक मिनट। तो जब मैं लास्ट में लिखा हुआ है 90 kg, में लास्ट का वेट उस पर लिख देता था कि यहाँ इस तारीख को होऊंगा। उस महीने का गोल लिख देता हूँ, जैसे इस महीने का मैंने लिखा हुआ है 103 किलो 31 दिसंबर 2023। और आज का मेरा वेट है जो लेटेस्ट है वो 104 किलो पॉइंट, ये अब तक का न्यूनतम वेट है, यानी 25 किलो से ज्यादा आज की डेट में कम हो चुका है ऑलरेडी। तो मैं पर डे वेट लेता हूँ, चाहे इसमें पर डे लिखा नहीं हुआ, लेकिन मेरा हर दिन का वेट चलता है। तो इस तरीके से मैंने इसको फॉलो किया। थैंक यू सुबीर जी। और जो मैं आज यहाँ बोल रहा हूं ना, आज जो इसको थैंक यू सर, मैं आज जो बोल रहा हूं आप मानेंगे नहीं, मैं इसको कई बार सोच चुका हूं अनजाने में, मैं जान के नहीं, कि मैं वेट लॉस के बारे में बता रहा हूं कैसे करना है, कैसे करना चाहिए, मैंने कैसे किया, मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूं, मेरे माइंड में आता रहता था। और रही बात सेल्फ टॉक की, तो मेरी वाइफ हमेशा एक सेल्फ टॉक करती है। मेरे हस्बैंड स्लिम ट्री में रोज वॉक पे जाते हैं, मेरे हस्बैंड स्लिम ट्री में रोज वॉक पे जाते हैं। अब कुछ जेंट्स पता क्या सोच रहे होंगे, यहीं पे कृपा रुकी हुई है, हमारी वाइफ तो कहती नहीं है इसलिए हम कम नहीं कर पा रहे। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, खुद भी कुछ करना पड़े। ठीक है। अब किया कैसे, ये तो हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि इतने टाइम में इतना करना है। इसके लिए फिर मैंने कई वीडियोस, डॉक्टर वीडियो, हमारी ट्रेनिंग्स एमबी की होती हैं। और मैं हमारे ग्रेट मेंटर गोपी जी से बहुत सीखता हूँ, मैं उनसे बात करता रहता हूँ ना, तो उनके हेल्थ की टिप देते रहते हैं, कभी कभी मैं पूछता रहता हूँ। तो रोज नॉलेज मिलती रहती है। तो एक बार उनके लिए हम जोरदार क्लैप कर सकते हैं। तो दो चीजें मेरे सामने आई। अभी जैसे लिफ्ट हिस्ट्री प्रोग्राम है, इससे भी हम बहुत सीख रहे हैं, बहुत हेल्प मिली। लेकिन जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ, जिस दिन हमने इसमें एंट्री करी, इस प्रोग्राम में पहली क्लास हुई, उस वक्त मेरा 20 किलो वेट कम हो चुका था। मैं फोटो मैंने सर को भी भेजे थे, काफी लोगों को भेजे थे। 20 kg उस तक मैं लॉस कर चुका था। तो जब हमने शुरुआत करी,
तो अब शुरुआत करी कैसे? मेरे सामने दो फिलॉसफी है। एक तो ये कि कैलोरी काउंट बहुत लोग करते हैं कि कैलोरी कम खानी है, ज्यादा बर्न करनी है। मैं कभी भी कैलोरी काउंट नहीं करता, आपको मैं क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि हम वो ही काम लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं जिसको सिंपल हो, जो आसानी से कर सके। या तो ऐसा बंदा हो जो बिल्कुल घर पे रहता हो, कुक लगाओ, चार्ट दे दिया जाए कि 100 ग्राम सुबह ये खाना है, 150 ग्राम ये खाना है, सुबह चीला खाना है, दिन में पोहा खाना है। हम डेली इसको कैसे फॉलो कर सकते हैं? अगर उसका कॉन्सेप्ट पता लग जाए कि यही डाइट क्यों लिखी हुई है, तो आप कहीं भी जाइए, इवन आप अगर किसी पार्टी में भी हैं, तो आप इवनली, मतलब कंपेरेटिवली हेल्थी खा सकते हो। आप माइंडफुल ईटिंग कर सकते हो, और आपको कॉन्सेप्ट पता है तो जो दूसरा कॉन्सेप्ट है मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं, वो कॉन्सेप्ट में पहले आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको अपनी डाइट बता दूंगा, सिंपल बात करता हूं। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है? लो कार्ब डाइट। अब इससे होता क्या है, मैं आपको जरा बताता हूं। हम मोटे होते क्यों है, फैट बढ़ता क्यों? हम इंडियंस की जो मेनली डाइट है वो क्या है? कार्ब्स रिच डाइट है। यानी रोटी, चावल, ज्यादातर ये तो खाते हैं। गोपी जी तो बोलते हैं लोग अनाज के साथ अनाज खा रहे हैं मिला के, छोले रोटी छोले चावल, अनाज के संग अनाज चल रहा है। समझ रहे आप? तो उसमें क्या होता है कि फिर जब कार्ब बढ़ता है बॉडी के अंदर, हम और जो सिंपल कार्ब हो तो और ज्यादा बॉडी में जाता है, तो एकदम उसमें कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। तो कोई भी कार्ब जब खाएंगे, बॉडी में ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। अगर आपने हाई जीआई, यानी जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा, मतलब जो तेजी से, स्पीड से, जो फाइबर जिनमें कम होता है, जैसे मैदा और उससे बनी चीज या अनाज खाते हैं, तो वो एकदम से काय में कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, और तुरंत इंसुलिन स्पाइक होता है। ये समझने का पॉइंट है, इंसुलिन स्पाइक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब इंसुलिन स्पाइक होता है तो वो ग्लूकोज को सेल में ले जाता है। अब आपने ज्यादा कार्ब खाया है या सिंपल कार्ब खाया जो कि तेजी से कन्वर्ट हुआ, तो जितनी सेल को जरूरत थी ले लिया, बाकी कहां जाएगा? बाकी उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में स्टोर कर देगी। अब ये प्रोसेस चलता रहता है। जब ग्लाइकोजन का टैंक फुल हो जाता है, तो उसके बाद वो कहां जाएगा? वो फिर हमारी जो स्किन है, पेट की, थाइस की, आर्म्स, अंडरआर्म, या तो वो सबक्यूटेनियस फैट के रूप में वो उसके अंदर जमा होना शुरू होता है। जब वो भी और ज्यादा हो जाता है, तो ये ऑर्गन्स के चारों ओर जमता है, जिसको विसरल फैट बोलते हैं, जो कि और ही ज्यादा खतरनाक होता है। तो इस तरीके से बंदा फैटी होता चला जाता है। इससे एक प्रक्रिया और साथ में चल रही है इसकी। अगर आप बार बार इंसुलिन स्पाइक करते हो, खाना खा खा के, तो जो सेल है, उसके जो रिसेप्टर्स हैं, वो इंसुलिन को एक्सेप्ट करना कम कर देते हैं, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, और वो फैट की लेयर होने से वो इंसुलिन वह काम कम करना शुरू कर देता है, जिससे आदमी डायबिटीज की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। जब डायबिटीज की ओर बढ़ता है, उसकी तरफ प्रोन होता है, प्री डायबिटिक होता है, तो पूरा ग्लूकोज उसमें इंसुलिन काम नहीं कर, इंसुलिन भी है, ग्लूकोज में भी है, लेकिन सेल में नहीं जा रहा। तो हमें क्रेविंग्स फिर और ज्यादा होती है, कुचक्र बढ़ता है, फिर आप और खाना खाते हो, फिर और इंसुलिन स्पाइक होता है। इस तरीके से फैटी और व्यक्ति होता रहता है। अब पतला कैसे हुआ जाए? इस प्रोसेस को रोक दिया जाए या रिवर्स कर दिया, कैसे? हमें सबसे पहले क्या करना है? कार्ब्स को रोक रोक तो सकते ही नहीं है, कम करना। और जो मेन हीरो यहां पर आता है वो है प्रोटीन। कैसे? जब हम प्रोटीन खाते हैं, जो हमें प्रॉपर चाहिए, 1 kg के हिसाब से 1 ग्राम पर बॉडी वेट जो चाहिए होता है, और अगर हम एक्सरसाइज करें तो ज्यादा चाहिए। जब हम हाई रिच प्रोटीन लेते हैं, तो प्रोटीन सटाइटी फीलिंग देता है। एक हार्मोन होता है ग्रेलिन, जो कि हंगर हार्मोन होता है। वो जब बढ़ता है तो भूख बढ़ती है। तो जब हम वो प्रोटीन लेते हैं, तो वो उस हार्मोन को सप्रेस करता है, तो हमें भूख एकदम से नहीं लगती, सटाइटी फीलिंग होती है, और हमारा गैप बढ़ता है खाने में, क्रेविंग्स नहीं होती। दूसरा, जब प्रोटीन को बॉडी तोड़ती है, तो तोड़ने में भी एनर्जी लगती है, जिसको थर्मोजेनेसिस इफेक्ट बोलते हैं, जो कि कार्ब्स का बहुत कम होता है और प्रोटीन का ज्यादा होता है। जब हम प्रोटीन ले रहे होते हैं, तो हमारी जो मसल्स हैं, जो कि टूटती रहती हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, मैं ऐसे बात कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, जो मसल्स इसमें यूज हो रही हैं, तो वो उसकी मेंटेनेंस होती है, और आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो बढ़ती है। तो जब आपकी मसल्स ग्रो करती है, तो मसल्स को भी खाना चाहिए, यानी आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ गया। इसी को जो खपत होती है बॉडी की, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उस वक्त आपकी बॉडी को कितनी कैलोरी चाहिए, उसको बोलते हैं बीएमआर। वो जितना ज्यादा होता जाएगा, आपकी बॉडी की खपत बढ़ेगी। जैसे अगर कोई 4 व्हीलर खड़ा हुआ है, लेकिन इंजन स्टार्ट है, तो फ्यूल लगेगा या नहीं लगेगा? अगर अगर उसमें एसी या हीटर चला दें,
तो फ्यूल का कंजम्पशन बढ़ता है। इसलिए जब हम अपना बीएमआर की बात करें, आपका बीएमआर बढ़ जाए तो आप सोते सोते भी पतले हो सकते हो। जी हाँ, ये समझने की बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये फैक्ट है। तो बीएमआर बढ़ेगा कैसे? एक्सरसाइज प्लस हाई डाइट प्रोटीन। प्रोटीन इसमें मेन रोल है, मेन हीरो है प्रोटीन। आपने प्रोटीन इंटेक बढ़ाया, आपकी मसल्स ग्रो कर रही है, उसकी खपत बढ़ी, खपत है वो कहां से लेगा? ग्लाइकोजन के टैंक से लेगा। कार्बोहाइड्रेट आपने कम कर रखे हैं, जब वो टैंक खत्म होगा कहां से लेगा? वो जमी हुई चर्बी को लेना शुरू करेगा, फैट को। और फिर आपका जो ईंधन का जो सोर्स है बॉडी का, वो कार्ब से हटके शिफ्ट कहां हो रहा है? फैट पर। जब ये प्रोसेस में बॉडी आ जाती है, इसमें टाइम लगता है, तो ये बहुत अच्छा प्रोसेस माना जाता है बॉडी के लिए, क्योंकि फैट बहुत अच्छा ईंधन होता है। आपकी बॉडी का मूड चेंज होता है, ये बड़ा अच्छा फील करती है बॉडी, रिलीफ में आती है, और इस तरीके से आप पतले होने चले जाए। तो ये सिंपल प्रोसेस समझ में आया नहीं आया? कार्ब्स बिल्कुल लो करने, यानी हमें इंसुलिन स्पाइक किसी भी ऐसी चीज से जिससे इंसुलिन बढ़ता है, यानी जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा हो, वो हमें नहीं खाना। सिंपल फंडा। और प्रोटीन की डाइट बढ़ानी है, साथ में फाइबर लेना है। अब मैंने कैसे किया, मैं उसके बारे में बात करता हूं। मैंने इसको फॉलो कैसे किया इस कॉन्सेप्ट से। सबसे पहले बंद करी चीनी। बहुत सोचता था, बंद कब करी पता है मैंने आपको? मैंने राम राकेश सर से मिलके एक बार उनसे सीखा, और सर को इस बात की भनक भी नहीं होगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। एक बार हम सचिन सर के यहाँ मिले थे, एक प्रोग्राम था, तो सर और मैं वहां चाय पी रहे थे। सर बोले, ललित मैं बड़े दिन बाद मीठी चाय पी रहा हूँ। तो मैं सोच रहा सर फीकी चाय पीते हैं, मेरा हाल क्या है, सर इतने फिट है मेरे से, और सर कितना ध्यान रखते हैं। उस दिन डिसाइड किया, देखिए आप सीख कैसे भी सकते हो, जरूरी नहीं कोई बोर्ड लेके सिखाए आपको। आपका एंटीना ऊपर रहना चाहिए, लर्निंग फेस में रहना चाहिए। यू कैन लर्न फ्रॉम एवरी नोक एंड कॉर्नर। तो वहां फिर मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया कि अभी मैं चीनी कभी नहीं लूंगा चाय में, मैं चाय के किसी भी तरीके का। तो मैं जो 10-15 चाय रोज पीता था, 3-4 तो उठने में लग जाती थी। एक चाय, मेरी लड़ाई वाइफ से इसी बात होती, फिर चाय, मैंने बस एक और, बस एक और। जब एक्चुअली क्रेविंग मीठे की थी, चाय की नहीं। जैसे ही मीठा बंद हुआ, चाय पीने का मूड ही खराब, मन ही नहीं करता। एक या दो चाय पे आ गया मैं। और सबसे ज्यादा क्रेविंग होती है सुबह सुबह लोगों को चाय की। मैं सुबह की चाय छोड़े हुए मुझे लगभग 1.5 साल से ज्यादा हो, मैं पीता ही नहीं हूँ। अभी एनएलसीपी में जब चाय बंद कराई थी, मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं। अभी भी मैं एक या दो चाय पीता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पहले मैंने काम क्या किया, चीनी बंद करी, जिससे चाय बंद। दूसरा, पैक्ड फूड। कोई भी पैक्ड फूड जो पैकेट में पैक होता है, हमारे घर पे नहीं आएगा। उसमें ट्रांस फैट होते हैं, बहुत चीजें, लेकिन कई बार लोग कहते हैं ये आटे का बिस्कुट है, ये जीरो शुगर का बिस्कुट है। तो रोटी में कौन सा भाई साहब, उसमें हम ऊपर कुछ शुगर डाल रहे हैं क्या रोटी के ऊपर? लेकिन उससे भी पेट बढ़ता है। पहले हम कहते थे सूखी रोटी खाता हूँ, फिर भी कैसे मोटा हो रहा हूँ। तो हमें तब ये नहीं पता था कि ये जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज ही आगे फैट में कन्वर्ट होता है। तो मैंने पैक्ड फूड बिल्कुल बंद कर दी। मैं टोस्ट बहुत खाता था, जो रस होते, बिल्कुल बंद। मैं जहां जाता था वहां से अच्छी रस लाता, बिल्कुल बंद। हमारे पैकेट फूड आता नहीं है, तो हम मखाने ले सकते हैं, कुछ भी लीजिए, वो नहीं लेते। तीसरा क्या किया मैंने, रात का खाना बंद कर दिया। हमने सर्काडियन रिदम पढ़ा इसमें कि एक टाइम होता है बॉडी का कब खाना चाहिए, लेकिन पहले हमारा जो रिदम बिल्कुल ही उल्टा था। पूरे दिन काम किया, रात को दिल्ली से आ रहे, कहीं से आ रहे, 12 बजे आ रहे, 1 बजे आ रहे, जम के खाना है, दिन भर मेहनत करिए तो रिवार्ड तो देना है। फट्टे चाक देते थे रात को, आने को जो है, मतलब मैंगो शेक गर्मियों में धमाल, मतलब फुल होके सोते थे। वाह जी वाह, आनंद आ गया। और ऐसे आनंद आते गए हम, इतने आनंद आपने भी देखा, वो कहां तक पहुंच गया वो आनंद। तो वो हमने रात का खाना बंद कर दिया। पिछले लगभग 1.5-2 साल से मैंने रात को खाना नहीं खाता, मैं सिर्फ सब्जी वगैरह खाता हूँ। मैं अभी पूरे दिन का शेड्यूल बताऊंगा आपको, वो मैंने बंद कर दिया बिल्कुल। सिंपल। वॉक बढ़ा दी हमने। डेयरी प्रोडक्ट में वैसे ही ज्यादा नहीं लेते थे, रात को दूध पीता, फिर धीरे धीरे वो आदत हट गई मेरी, रात को दूध वगैरह नहीं पीता हूँ। सिर्फ छाछ बहुत पीता हूँ मैं, जो बटर मिल्क होती है, जिसमें घर की होती है, उसमें निकला हुआ। एक और खास चीज, मैंने गेहूं चावल, ये अनाज पिछले 7 महीने से नहीं लिए हैं। हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार लेता हूँ। वो भी अगर मान लो मैंने रोटी ली, तो वो स्टफ्ड होती है, जैसे मेथी, उसमें 60-70% मेथी है, मूली है, इस टाइप से लेता हूँ मैं। डायरेक्ट इनको नहीं लेता कभी भी, क्योंकि फाइबर का कंटेंट बहुत कम है। हालांकि हमारे जो एमवे का राइस है, वो लो जीआईए ले सकते हैं। ऐसी एक बार गोपी सर से बात चल रही थी, तो ऐसी बात थी, तो मिलेट्स की बात हुई, तो सर मिलेट्स बहुत फायदा करते हैं, मिलेट्स खाया करो। मैं वाइफ के में डिस्कस कर रहा था, तो तब से फिर हमने मिलेट्स शुरू कर दिया। फिर मैंने अनाज शुरू ही नहीं किया, हफ्ता 10 दिन में एक बार खाता हूँ बस। और खाता हूँ तो फिर गिल्टी भी फील होती है कई बार, लेकिन अब मेरी लाइफ स्टाइल में आ गया, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो लेकिन मैं जो मिलेट्स की बात कर रहा हूँ, ये ज्वार बाजरा रागी की बात नहीं कर रहा हूँ।
ये जो 5 श्री धान्य मिलेट होते हैं, जैसे कोदो, बर्नयार्ड, लिटिल, फॉक्सटेल वगैरह, उनकी बात कर रहा हूँ। ये पॉजिटिव मिलेट्स हैं, इनमें फाइबर का कंटेंट 8 से 10% है। और जो ज्वार बाकी राजे न्यूट्रल होते हैं, और जो गेहूं और ये नेगेटिव ग्रेन माने जाते हैं, कि उनमें फाइबर बहुत कम होता है। तो मैं, आप में जरूरी नहीं कि आपको ऐसा करना है, आप कुछ भी चेंज करें, एक्सपर्ट से बात करें, जिनसे भी बात कर सकते हैं। मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरे को क्या लगता है, मैंने क्या किया। ठीक, अब मेरा पूरे दिन का रूटीन आपको बताता हूँ। सुबह उठ के मैं सबसे पहले गर्म पानी नॉर्मल ले लेता हूँ, और मधुनाशिनी और एबीएस सुबह खाली पेट लेता हूँ। मेटाबॉलिक रेट अच्छी करती है, गट हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। ठीक, फिर मैं वॉक करने जाता हूँ। वॉक में हमें जो सबसे ज्यादा पता है अप्रिशिएट करते हैं, विरोध सर करते हैं, जो तक लैब हो सकते हैं उनके लिए। वो हमारा जो ग्रुप है उसमें हमेशा अप्रिशिएट करते रहते हैं, उनकी वजह से हम रेगुलर कर पाते हैं, लेकिन रेगुलर अभी भी हो नहीं पाती कई बार, क्योंकि रात का शेड्यूल कई बार लेट हो जाता है। तो इस तरीके से फिर हमने सुबह उठे, अपना मधुनाशनी ली, वॉक पे गए, लौट कर आए। 30 ग्राम मैं प्रोटीन लेता हूं छाछ में। मेरे पास एमवी में जितने प्रोटीन आते हैं सब है, वे प्रोटीन, एबीपी प्रोटीन, ग्रीन टी प्रोटीन, बच्चों वाला चोको ड्रिंक, मैंगो ड्रिंक, सब मैं अलग अलग तरीके से मिला के लेता हूँ। खेल सारा प्रोटीन का है दोस्तों इसमें। ठीक, तो 30 ग्राम में वे प्रोटीन या एबीपी, ज्यादातर वे प्रोटीन सुबह लेता हूँ, उसके अंदर न्यूट्रिशन लेता हूँ, उसी में फाइबर डाल लेता हूँ, ये मेरा ब्रेकफास्ट रहता है। फिर लंच में मैं मिलेट्स लेता हूँ, कोई भी मिलेट्स जब उबाल के सिंपल बनाते हैं रात को 6 घंटे भिगोने के बाद, तो जो सब्जी बनती है उसमें मिलाया और ले लिया। अगर 4-5 बजे के लिए बहुत तेज भूख लगती है, जो कि बीच में लगती है स्नैक्स के टाइम, तो मैं 20 ग्राम एपीपी प्रोटीन पानी में 10 ग्राम मैंगो प्रोटीन मिला के, उसमें बड़ा अच्छा टेस्ट बनता है मैंगो शेक का, वो पी लेता हूँ। और रात को कोई भी सब्जी खाई। अब जैसे एनएलसी प्रोग्राम शुरू हुआ, तो रात को हम डब्ल्यूएम शेक लेते हैं, जो हमारा डिनर है। और जो शाम का प्रोटीन मैंने कम कर दिया, क्योंकि रात को फिर 20 ग्राम एपीपी लेते हैं, तो टोटल मिला के लगभग मैं 60 ग्राम पाउडर फॉर्म में, जो सप्लीमेंट फॉर्म में लेता हूँ। और जो बीच के गैप्स हैं वो उनको मैं फुलफिल करता हूँ खीरे से, गाजर से, यानी जितना उसके सब्जियां और इस तरह की चीजें, जो अपने सलाद खाता हूँ बीच में, जब भी भूख लगे, जैसे मैं बाहर जा रहा हूँ, दिल्ली मीटिंग में जा रहे हैं मान लीजिए, तो हम साथ में क्या रखते हैं, मूली, गाजर, खीरा, पूरा सलाद टाइप पूरा भरा रहता है। जब भूख लगे खीरा खा ले, जब भूख लगे खीरा। इस तरीके से मैं गैप में उसमें तो भुने हुए चने रख लिए। तो माइंडफुल ईटिंग, कभी भी ये हम ऑब्जर्व करते हैं कि एक्स्ट्रा कार्ब तो नहीं जा रहे, सिंपल कार्ब तो नहीं। ब्रेड हमारे घर में लास्ट टाइम कब आई थी हमें पता नहीं। वो बंदा जो दिल्ली जाता था, एक पेठे का डब्बा सीट के बगल में रखता था, जब मन करे खा लेता था। घर में डब्बा आया तो वाइफ ज्यादा खाती नहीं थी, तो फिर मेरी जिम्मेदारी बनती थी, नैतिक जिम्मेदारी को खत्म करने की। अब वो एक डिब्बा अगर ये दे जाए तो वो खत्म नहीं होता। ठीक, तो इन सब को करने से क्या परिणाम निकला, मैं पतला हो गया, वेट कम हो गया। ज्यादातर लोगों के, देखिए अभी हेल्दी वेट की बात चल रही थी ना, लोग गलती क्या करते हैं, लोग वेट लॉस की तरफ भागते हैं। आपको वेट लॉस से ज्यादा फैट लॉस की तरफ ध्यान देना है। अगर अगर आप बिना प्रोटीन के अगर फैट कम करने की सोच रहे हैं या वेट कम करने की सोच रहे हैं, हो जाएगा, लेकिन साथ में कई बीमारियां लेके आएगा। क्योंकि आपका बीएमआर डाउन होएगा। आपकी बॉडी, हमारी बॉडी बड़ी इंटेलिजेंट है, उसको लगता है कि अब यहाँ खाना कम मिलेगा। जो लोग डाइटिंग करते हैं, भूखे रहते हैं, मैंने ऐसा किया हुआ है इसलिए बता रहा हूँ। तो जब बॉडी में खाना ज्यादा नहीं दे रहे होते, जब भी खाना खाओगे, बॉडी को लोगे इसको स्टोर कर लिया जाए, क्योंकि खाना कम आ रहा है, तो बॉडी को फैट में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। और आपका बीएमआर कम होने से, जब भी ज्यादा खाओगे, आपको लगेगा मेरा भोजन ये पड़ा हुआ है पेट में, कुछ ऐसे वो अलग सी आपको फीलिंग्स आएंगी। आपको एक तरह से बीमारी को आमंत्रण दे रहे होते हो। आपके चेहरे पे झुर्रियां टाइप आएंगी। अगर आपका वेट कम हो रहा है और आपकी एनर्जी नहीं बढ़ रही, तो आपका वेट लॉस सही नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं, वेट कम होने से एनर्जी बढ़नी चाहिए, मोर एनर्जेटिक। तो अभी तक कपड़े टाइट होते थे, इस बार पता है कपड़े छोटे हो जाते हैं ना लोगों को, इस बार मैं छोटा हो गया कपड़ों को। मेरे 2 महीने में कपड़े छोटे हैं। टेलर कह रहे तुमने किया क्या, 4-4 इंची। अच्छा, कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो शादी का कोट पैंट उनको अभी भी आ जाता है कोई? हम्म। और अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने शादी का कोट ढीला कराया है? होंगे, पर यहां नहीं बताएंगे, मत बताओ, कोई बात नहीं। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने शादी का कोट टाइट कराया है? टाइट कराया 10 साल बाद, है कोई? अब मैं, आई एम वन ऑफ देम। मैंने अपनी शादी का कोट 2011 में हुई थी, वो अभी टाइट कराना पड़ा मेरे को। मैं ऐसी पैंट ले आता, एक बार
एक्साइटमेंट में पैंट लाया यार, बड़ी जबरदस्त पीटर इंग्लैंड की, लेकिन वो साइज और टाइट था। बोले ये क्यों लाया, ये जब पतला होऊंगा पहनूंगा। इतना बिलीव था मेरे को। विनोद सर ही कर सकते हैं ऐसा, मुझे पता था विनोद सर एंड्रेस कर रहे हैं और कोई नहीं करेगा। तो मैं उसको, वो पैंट में लाया, मैं पहन लूंगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो पैंट मैंने अब अचानक क्या था, मेरी पैंट पड़ी थी, मैं वैसे ही ले आया था एक्साइटमेंट में, और देखा तो वो पैंट भी ढीली हो गई। मेरी बात समझ रहे हैं? जब आप सही वेट लॉस करते हो ना, जब आपकी मसल्स का वेट बढ़ रहा होता है और फैट कम हो रहा होता है, तो इसमें एक चीज और हो सकती है कि जो मसल्स की डेंसिटी हाई होती है, तो वो अगर इतनी जगह गिरती है आपकी मसल्स, तो आपका फैट इतनी जगह गिरता है, यानी फैट 3 गुना ज्यादा जगह गिरता है। तो मसल्स आपकी जब बढ़ती है और फैट कम हो रहा होता है, तो वजन उतना ही रहता है कई बार, और आपके कपड़े आपके ढीले हो जाएंगे, आप पतले हो जाओगे। इसलिए बोला जाता है कि सिर्फ बीएमआई और सिर्फ वेट लॉस के पीछे नहीं भागना चाहिए। फैट फैट का जो पैरामीटर है मेन, उसको आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। ठीक है ना, वो देखने से पता लग जाता है बॉडी की। तो ये बहुत चेंज आया हमारे साथ। और क्या चेंज आया, चेहरा बदल गया। मेरे माथे पे ना काली काली एक वो हुई थी बहुत ज्यादा लेयर, जिसमें वाइफ बोलती थी तुम स्क्रब ज्यादा, मतलब स्क्रब नहीं लगाते हो, इसलिए होता है। मैंने यहाँ स्क्रब की जरूरत नहीं है, अंदर बड़ा पड़ा है मामला, वहां से स्क्रबिंग होगी तब होगा काम ये। तो मेरा पड़ा था फैट से एक लेयर हो जाती है, गर्दन के पीछे भी कई लोगों की काली काली हो जाती है, ये उसी से होती है। तो उसमें काफी चेंज आ गया। अभी मैं रूपबाज गया था दीपावली पर गाँव में, तो वहां लोग कई बार पहचान नहीं पा रहे थे कि तेरे को ये क्या हो गया, कैसा हो गया। तो उनको, उन्होंने मेरी वो पिक्चर देखी हुई थी, तो अचानक अगर 20-25 किलो कम का आदमी दिखेगा, तो चेंज तो आएगा ही, उनके माइंड में लगेगा तो सही। दूसरा, पहले हालांकि मेरा बीपी कभी भी हाई नहीं हुआ, मेरे पैरामीटर सब सही रहते हैं, लेकिन लगभग 140 तक चले जाता था। अभी मेरा बीपी हाईएस्ट, ज्यादातर मैं जब नापता हूँ तो 110/70 रहता है। 120 से ऊपर कभी भी नहीं आता इस वेट पर भी। और जो मेरी पल्स रेट है वो 65-70 रहती है। तो इतना जबरदस्त चेंज। और इसकी वजह से हमारे पता है ग्रुप में भी वो चेंज आया है। विकास का वेट काफी कम हो रहा है पहले से, सुकेश जी का वेट 8-10 किलो कम हुआ है, उनकी डायबिटीज की गोली बंद हो गई, पता है आपको? हमारे ब्रदर की, भाई साहब की टेबलेट डायबिटीज की कम हो गई है। तो बहुत चेंज है। और ये जो डाइट है ना, ये सिर्फ वेट लॉस की नहीं है दोस्त। ये कई बीमारियों को जो प्लेटफॉर्म है, ओबेसिटी प्लस डायबिटीज में ये बहुत जबरदस्त काम करेगी। हाइपरटेंशन में ये बड़ी जबरदस्त काम करेगी। तो बड़ी गजब की डाइट है, आप इसको चाहो तो फॉलो कर सकते हैं। तो इतना जबरदस्त ये सब हुआ क्यों पता है? ये सब इस बिजनेस की ही बदौलत है, और कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो एनवायरमेंट है, वो आपको अगर मैं यहाँ ना होता तो पता नहीं आज क्या हाल होता। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, हम सोचते नहीं कि फैट लॉस क्या जरूरत है, बढ़िया तो है। क्योंकि आपको बता दूं मैं एक बार लास्ट में, कि कई बार लोगों को स्ट्रोक होता है, प्रॉब्लम होती है, 70% लोगों के तक बॉडी को कोई सिम्टम नहीं मिलता कभी भी। तो बंदा एकदम मस्त रहता है। लेकिन यहाँ पर बार बार हेल्थ की बात होती है, हम खुद को ही मजबूर कर लेते हैं हाँ हेल्दी होना है। इससे अच्छी मजबूरी हो सकती है। तो दोस्त, ये बिजनेस क्या देता है? ये हेल्थ देता है, वेल्थ देता है, विजडम देता है। अगर आप हेल्दी हो सकते हो, आप हो सकता है हेल्दी हो, लेकिन जरूरी नहीं है वेल्दी हो। ऐसे बहुत से लोग हैं, अगर मजदूर भी तो हेल्दी हैं, बहुत काम करते रहते हैं, हो सकता है बहुत वेल्दी हो, आप हेल्दी ना हो, तो वो उसका जो वेल्थ है ना, उसको उपयोग और उसका उपभोग कोई और ही करेगा। और हो सकता है दोस्त आप हेल्दी भी हो सकता है वेल्दी भी हो, लेकिन आप पे विजडम नहीं है ना दोस्त, तो दोनों गवाह बैठोगे। जी हाँ, हेल्थ और वेल्थ ये बिजनेस देता है, और विजडम यहाँ का जो हमारे सीनियर बिजनेस पार्टनर हैं, हमारे मेंटर्स हैं, वो हमें देते हैं दोस्त। इसलिए मैं बोलता हूँ दिस बिजनेस इज द पैकेज ऑफ लाइफ। इसके बाद भी चॉइस आपकी है दोस्तों, लाइफ आपकी है। आपसे बात